अस्सलाम वालेकुम ले जी। जलसे की तैयारियां अरूज पर है। पेशावर में जो एक बहुत बड़ा जलसा रखा गया है और कहा जा रहा है कि जनाब उसमें फाइनल कॉल की तरफ जाया जाएगा। बहुत बड़ा लाहे अमल जो है वो दिया जाएगा। अब उस जलसे के लिए तैयारियां तो भरपूर हैं, लोग जगह जगह से निकल रहे हैं और सिर्फ इमरान अहमद खान नियाजी के लिए निकल रहे हैं। उसकी कैद को 3 साल गुजर गए, जिसे हम रेड लाइन कहते थे कि उस तक कोई पहुंच नहीं सकता। अगलों ने उसे 3 साल से जेल में रखा हुआ है और ये कौम कुछ ना कर सकी। उसकी अपनी पार्टी जो है, जो बड़े बड़े दावे करके बड़े बड़े ओहदों तक पहुंचे, वो भी कुछ ना कर सके। कुछ तो ढीले करके बिल्कुल मंजर आम से गायब हो गए और कुछ जो है वो आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते रहे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब और कोई ट्रक नहीं जनाब, अब हम जनाब पूरा लाहे अमल देंगे और फाइनल कॉल देंगे इमरान खान की रिहाई तक जो है वो अब हम चैन से नहीं बैठेंगे। और आज उन्होंने तय कर लिया है कि क्या अनाउंसमेंट करनी है। जो बहनें हैं इमरान खान की वो तो कह रही हैं कि सुहेल अफरीदी को लॉन्ग मार्च की कॉल देनी चाहिए और एहतजाज ऐसा बर्पा करना चाहिए कि इमरान खान की रिहाई तक रुके ना एहतजाज। अब देखना यह है कि अब से चंद लम्हे बाद ये क्या ऐलान करते हैं, क्या कहते हैं, क्या लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं या पूरा मुल्क बंद करने की तरफ जाते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो इमरान खान ने कही थी कि जब मुझसे मुलाकातें बंद कर दी जाएं, मुझे कैद तन्हाई में डाल दिया जाए, तो सबसे पहले तो केपी बंद कर दिया जाए, हर तरफ से केपी बंद कर दिया जाए। लेकिन ये केपी बंद ना हो सका, ना इसमें इनमें इतनी हिम्मत है कि ये केपी के को बंद कर दें। वो तो बंद कर ना सके, अब ये क्या पूरा मुल्क बंद करेंगे। और सुहेल अफरीदी जिस पे अब बहुत सारे शक व शुबहात जो है वो पाए जाते हैं, बल्कि कुछ लोगों को तो यकीन भी है कि भाई ये डील कर चुका है, ये जर्नैलों का ही जो है लौंडा है, ये क्या डेट देगा, क्या कॉल देगा। ये सब कुछ जो हो रहा है ये इजाज़त से ही हो रहा है, क्योंकि इजाज़त के बगैर यहाँ कुछ नहीं होता। ख़ास तौर पर ओहदों पर बैठ के तो इजाज़त से ही सब कुछ किया जा रहा है। ये सब कुछ भी इजाज़त से हो रहा है। अब देखें कि कितनी की इजाज़त मिलती है। क्या इजाज़त से बाहर निकल के भी कोई ऐलान करते हैं कि वहीं पर ये ठुस हो जाते हैं। वो भी कुछ ही देर बाद हमारे सामने आ जाएगा कि भी क्या ऐलान है। और अगर ऐलान कोई करते हैं फाइनल कॉल का, तो क्या उस पर अमल पैरा भी होते हैं या वो करीब आके फिर उसको पोस्टपोन कर देंगे या कुछ और कर देंगे। बहुत सारी ट्रक की बत्तियां हो सकती हैं, बहुत कुछ है कि अपनी पजीराई के लिए थोड़ा सा ऐसा ऐलान कर दिया जाए और बाद में पीछे हट जाया जाए उससे, या कोई और गेम है। क्योंकि भाई ये बड़ा मुश्किल है। जो आजमाए हुए लोग हैं वो जो है अब क्या हमें आके बताएंगे कि हमने ये कॉल दी है और वो कॉल दी है। ये खैर ये भी देखना होगा कि अभी क्या देते हैं। लोगों में बहुत जोश खरोश है। अवाम जो है वो बता रही है कि हम इमरान खान को नहीं भूले, उसको 3 साल ज़रूर हो गए हैं, लेकिन आज भी इमरान खान हमारे दिलों में बसता है। आज भी इमरान खान जो है वो प्रायोरिटी नंबर 1 है इस कौम की। और बाकी जितने भी काबिज लोग हैं, ये बेगैरती बेशर्मी जितनी भी कर लें, ये इमरान खान को मिटा नहीं सकेंगे। ये कौम से इमरान खान को जुदा नहीं कर सकेंगे। 3 साल में जितना जुल्म, जितनी फस्तायत वो मुर्शिद इमरान अहमद खान नियाजी बर्दाश्त कर गया है, कोई और नहीं कर सकता। यकीन के लिए कीजिए कि सब कुछ कौम के लिए, सब कुछ कौम के लिए उसने बर्दाश्त किया है। और उसके बाद जनाब एक ऑडियो लीक का चर्चा है कि हाँ फ़ौरन ही ऑडियो लीक पे आ जाते हैं, क्योंकि ये ऑडियो लीक है जनाब किसी मलक नवीद की। ये कोई एमपीए हैं, कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर उनकी ऑडियो है, लीक हुई है। अभी तक किसी का मेरा मतलब है कि डिनाई वगैरह नहीं आया, आ जाएगा कुछ देर बाद। लेकिन यह है कि कहा जा रहा है कि जी उनकी है और वो बात कर रहे हैं किसी सुंबल मलक से। अब सुंबल मलक जो है वो कोई प्रोफेशनल लगती है मुझे, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये पंजाब में बहुत सारी औरतें, प्रोफेशनल औरतें जो हैं, एक प्रोफेशनल औरतें हैं ये जो काबिज हुई पड़ी हैं, ऊपर वज़ीर आला से लेके नीचे उसकी नौकरानियों तक, सब की सब प्रोफेशनल है। इसी किस्म की कोई प्रोफेशनल कोई सुंबल मलक है, उसके साथ बात करते हुए उसकी ऑडियो होगी लीक। हाँ जी, और ऑडियो में क्या कहा जा रहा है आप खुद सुन लें। Hello.
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सिंबल, क्या तुम तरीका कर रही हो यार? जानू, एक घर मांगा, एक गाड़ी मांगी है। वो बात की बातें हैं, वो बात की बातें हैं, ठीक है? तुमने नहीं मुझे बुलाना तो क्लियर बोल दो कि मेरा सब नापना है, ठीक है? ये नहीं, मियाँ साहब आए, मोस्ट वेलकम। एक गाड़ी तो मांगी है यार। तो यार गाड़ी गाड़ी तरफ देखें, की हुई है। कुछ नहीं होता, एक गाड़ी गिफ्ट कर देंगे ना तो कुछ नहीं होगा। अल्लाह आपको और ज्यादा, तुम्हें अल्लाह आपको और ज्यादा देगा। तो भाई मुझे देख लो, तुम बहुत की पोजीशन में पहले मैं बुलाना है, लेकिन जो मांगा है वो चाहिए। वो बात की बात है। वो मिलेगा? हर चीज नवीन मिल गया ना, हर चीज मिल जाएगी। जी हाँ नाज़रीन, इसमें कहा जा रहा है कि भाई अपना मुझे गाड़ी ले दें, एक घर ले दें, गिफ्ट कर दें। तो वो आगे से कह रहा है कि मुझे बुलाना कि नहीं बुलाना, तुम किस पोजीशन में हो। अब वो क्या कौन सी पोजीशन में है ये नहीं समझ आ रही, किस पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ लेकिन खैर, उसने कहा कि जी आप, मेरा मतलब है कि साकब चुद्दड़ को देखें, साकब चुद्दड़ की मिसाल दी गई इसमें। हालांकि उसके बाद उसने साकिब चुद्दड़ को भी जो है वो गाली निकाली इसको कि यार वो क्या बगैर बेशर्म आदमी है। उसने कहा देखें, साकिब चुद्दड़ भी तो नवाजता रहा है ना, साकिब चुद्दड़ भी गिफ्ट देता रहा है साहब, तो आप भी गिफ्ट दें सरकार, आप भी गिफ्ट दें। गाड़ी का क्या है, गाड़ी दे दें, हाँ एक घर ले दें, गाड़ी दे दें। और वो कही जा रहा है कि यार पहले मुझे बताओ, बुलाओ तो सही, बुला के ज़रा कोई हिसाब किताब लगाओ तो सही। पता नहीं क्या क्या इन्होंने मिलकर करना है। बाबा जी फरमाते हैं वही काम वो अपना दलाल चौधरी वाला, तो वो हो बाबा जी, वो हो तंजीम साजी। बाबा जी कहते हैं हाँ, सारी नून लीग तंजीम साज जमात है, ये एक और तंजीम साजी की जो ऑडियो है वो लीक होगी। बाबा जी फरमाते हैं कि वो भी तंजीम साजी करना चाहता था, ये नवीद जो है ये संभल मलक से तंजीम साजी का प्रोग्राम बना रहा था। तो उसने डिमांड कर दी कि भाई ठीक है तंजीम साजी कर लो, लेकिन गाड़ी गिफ्ट करो, मैं घर भी गिफ्ट कर दो, गाड़ी तो गिफ्ट कर ही दो। तो भी ऐसा बेगैरत बेशरम आदमी है, वो कहते हैं हाँ ये तो मसला ही कोई नहीं है, हाँ तो मेरा मतलब मिलो तो सही, कहाँ तंजीम साजी कहाँ करनी। ये क्या हो रहा है यार इस मुल्क में, क्या बेगैरतियाँ बेशर्मियाँ। ये सिटिंग MPs हैं जी, MNAs जनाब, ये बाबा जी कहते हैं तो कुछ भी नहीं भाई, ये सबसे ऊपर टॉप पे जाके देखो, वहाँ अगर कोई ऑडियो लीक्स हुई, हाँ तो वहीं भी इसी किस्म की बातें हो रही होंगी कि जानू यहाँ तो ये है ना कि जानू गाड़ी ले दो। वो कह रहा है जिसे नवीद मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। वो भाई कह रहे हैं ऊपर के लेवल पे अगर कोई ऑडियो लीक हुई होगी, ज़रूर ऑडियो, तो वो भी इसी किस्म की होगी कि जानू मुझे वज़ीर आला बना दो। जानू कहेगा कि मेरा मतलब है कि मसला ही कोई नहीं है, सिर्फ स्टेट के आगे सरेंडर, मेरा मतलब जानू के आगे सरेंडर कर दो। जानू के आगे सरेंडर कर दो और फिर उम्मीद रखो कि जानू नवाज देगा। बाबा ये कौन सा जानू है यार, बाबा ये कहते हैं बड़ा जानू, आसम जानू। ये आसम जानू है। हाँ उधर से मेरा मतलब है कि दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही होगी कि नहीं जानू ये ना करो, पहले वज़ीर आज़म वज़ीर आला बना। वज़ीर आज़म तो अब होगा ना, अब बोलने जा रही है, अब कोई लीक हुई तो यही होगी कि जानू मुझे वज़ीर आज़म बना दो। वो कहेगा तुम किस पोजीशन में हो कर रही है। बाबा कहते हैं अब तो उसको सारी पोजीशनों का पता, अब तो पीछे रह कुछ नहीं गया। ये तो पहले की बात थी जब डील हो रही थी, तब पोजीशनों का सिस्टम था। अब मेरा मतलब है कि अब तो सीधी कॉल जाती है कि जानू ये देखो, ये तुम्हारा जो सुसु है ये क्या कह रहा है। बाबा कहते हैं उसने कहा होगा कि भाई सुसु की फिक्र ना करो, तुम सिर्फ जानू के आगे सरेंडर किए रखो, हाँ जानू सब देख लेगा। जानू जो है वो जानू बड़ा पहुंची सरकार है। हाँ बाबा ये जर्मन जानू तो नहीं, जानू जर्मन वाला। बाबा कहते नहीं पुत्र, देसी जानू है। इस किस्म की वीडियो। और बाबा कहते हैं इनकी तंजीम साजियाँ जो है ना वो ऊपर से शुरू होती हैं, बहुत ऊपर से इनकी तंजीम साजियाँ शुरू होती हैं, वहाँ से शुरू होके और यहाँ पर ये जो अब छोटे छोटे इनके हैं बेगैरत बेशरम लोग, ये इनकी ऑडियोज़ वगैरह लीक हो रही हैं कि जनाब ये देखें ये हमें जो है ना ये अपना गाड़ी ले दें, वो दे दें, वो दे दें। भाई ये आम सी बात है, इस पर कोई एक्शन वगैरह नहीं होगा देखें, क्योंकि अगर इस पर एक्शन होगा तो फिर वो ऊपर भी जाना पड़ेगा। जनाब बड़े बड़े तंजीम साज यहाँ पर बैठे हुए हैं, तंजीम साजी कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो अस्करी तंजीम साजी है वो बाबा जी कहते हैं वो सबसे ख़तरनाक प्रोग्राम है, वो ऊपर लेवल का खेल है।
وہ جناب وہ مائی جو بیٹھی ہوئی ہے، اصل جو سسٹم ہے، ہاں یہ سسٹم مائی ہے. تو یہ تنظیم سازیوں کے چکر پہ نون لیگ ساری اس ٹائم کھڑی ہے. یقین کرے جس دن ان کی تنظیم سازی ختم ہوئی اس دن نون لیگ بھی ختم، کیونکہ اب میاں محمد نواز شریف کے پلے تو کچھ نہیں رہ گیا، نہ سیاست رہ گئی ہے، نہ عوامی ووٹ بینک رہ گیا ہے، نہ کوئی ایسی پذیرائی رہ. لوگ گاڑیاں نکال رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ صرف تنظیم سازی کے سر پر جو ہے نا ہماری حکومت کھڑی ہے. تو وہ جو نیچے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں اوپر کہ بھائی اوپر مائی تنظیم سازی کھڑی ہے، ہاں جی، اور نیچے جو ہے ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، اور کیا کرنا ہے انہوں نے، کک نہیں ہے ان کے پلے. یہی جو ہے حساب کتاب جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں. اور بابا جی فرماتے ہیں کہ یار وہ میرا مطلب اس قسم کی آڈیو اگر کسی ڈڈو کی لیک ہوگی، ہاں تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ نا بابا جی اس میں تنظیم سازی ہی ہوگی، اور اس میں کیا ہونا. بابا جی کہتے اس کی کس کے ساتھ ہو سکتی؟ میں کہا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہو. پتہ لگے بابا جی کی لیک ہوگی. بابا پڑے بابا جی کہتے ہیں میں یار اس قسم کی گندی باتیں نہیں، میں تو پیار محبت کی باتیں کر سکتا ہوں، اس قسم کی واہیات نہیں کہ میرا مطلب ہے کہ آ کے ملو اور یہ وہ سارا. میں کہا بابا جی اس سے تو دیکھیں ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ بھائی گاڑی لے دے. آپ سے میرا مطلب کون کیا ڈیمانڈ کرے گا کہ بابا جی کیا لے دیں؟ بابا جی چھنکڑا لے دیں. بابا جی آپ کے پلے ککھ نہیں ہے، آپ تنظیم سازی بھی نہیں کر سکتے ہو. نون لیگ کی تنظیم سازی کرنی یہ کوئی خالہ جی کا واڑا نہیں ہے. یہ بہت کچھ سٹیک اپنا پورا کا پورا ادارہ سٹیک پہ لگانا پڑ جاتا ہے کہ بھائی تنظیم سازی. ہاں بابا جی کہتے بندے انے ہوئے ہوتے ہیں، یقین کرو. ہاں ان کا دماغ جو ہے نا خراب ہوا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کچھ بھی ہے دے دو. تنظیم سازی. بابا جی کہتے ہیں اس نے پورا ملک پکوڑے لگا دیا. ہاں سب سے اوپر سے بیٹھا ریٹائر آدمی، ہاں اس نے پورا ملک پکوڑے لگا دیا تنظیم سازی کے چکر میں. ہاں جی وہ تنظیم سازی جاری ہے ان کی ساتھ ساتھ. پر بابا جی کہتے ہیں یار میں تو ڈڈو کو دعائیں دے سکتا ہوں. خالی دعاؤں پہ جو اگر گزارا ہے اس کا تو پھر میں تیار ہوں. بابا جی کہتے ہیں میں یہ تنظیم سازیوں پہ بلیو نہیں کرتا، گندی باتیں، یہ غلط بات ہے. بھائی نکاح کرو، اتنی تمہیں آخر آئی ہوئی ہے، جا کے نکاح کر لو، شادی کر لو، تمہیں اجازت ہے 2 3 4 شادیاں کر لو. لیکن یہ بغیرتی بے شرمی تو نہ. میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو سنبل ملک ہے وہ اس کی بیوی ہو. بھائی کہتے ہیں بیویاں اس قسم کی چیزیں فون پہ نہیں مانگتی. وہ کان پکڑوا کے لے لیتی. یہ دوجی عشق مشکی والا پروگرام ہے اور نئی سسٹم دوسرا حساب کتاب ہے. بابا جی کہتے ہیں وہ تو صرف گاڑی مانگ رہی ہے یار، یہاں پر اگلوں نے جہاز لے کے دے دیا. بابا جی کہتے ہیں بھائی بڑے بڑے 11 ارب کے جہاز لے کے دے دیا اگلوں نے. ہاں انہوں نے کہا فکر ہی نہ کرتا، جس کے پاس میں ہوں اس کے پاس سب کچھ آ گیا، سمجھو جو دل کرتا ہے کرو. اگلی بابا جی کہتے ہیں جہاز میں اڑتی پھرتی ہے، گلف اسٹیم لے کے ادھر سے ادھر. بھائی یہ سب تنظیم سازی کا پروگرام ہے، تنظیم سازی کا کمال ہے. ہاں انے ہوئے پورا ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے جی جہاز لے کے، حساب کتاب لگا لیا. اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ ہیروئن دیکھی گئی ہے جناب، چلتی پھرتی ہوئی پتہ نہیں کہاں پر. یہ ہیروئن ذرا چیک کریں ذرا آپ، یہ اس کو پہچانا آپ نے؟ یہ وہی ہے بیل بتوڑی. یہ بزرگ خاتون، بزرگ بھی نہیں ہے، یہ دادیوں نانیوں کی عمر کی ہے. اور اس کے چالیں چیک کریں یار. مطلب ہے کہ یار یہ پاکستان میں ہو تو عجیب. یہ بیل بتوڑی ناسا جوڑی ہوئی نون لیگ والا سر تھا جو عمران خان کو سے بے وفائی کر کے پارٹی سے ادھر جا کے مل گئی تھی، لوٹی ہو گئی تھی. یہ وہی ہے. یہ وہاں جا کے اب جو ہے نا وہ کوئی بابا ڈھونڈتی پھر رہی ہے. بابا جی کہہ رہے ہیں اس کو پاکستان میں کوئی نہیں ملا یار. میں کہا بابا جی دیکھ لیں یار، آپ کے ہوتے ہوئے وہ جا کے کہاں میرا مطلب ہے کہ لشکارے مار رہی ہے. بابا جی کہتے اللہ بچائے اس قسم کے لشکاروں سے. بھائی توبہ اللہ معاف کرے، وہ بھیانک. اس عمر میں تو بندہ ویسے ہی رضائی میں بڑھ جاتا ہے، اتنی گرمی میں رضائی. بابا جی کہتے ہیں میرا مطلب ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کور کرتا ہے کہ یار میرا مطلب اتنی بزرگی آ گئی، اللہ توبہ کر لو. لیکن اس سے یہ کیا کرنے کی کوشش ہو رہی؟ بابا جی بندہ گھیرنے کی کوشش ہو رہی، وہ بھی کوئی ڈھونڈتی پھر رہی ہے کوئی مل جائے تنظیم سازی کے لیے. اب یہ بھی ہوتا ہے اس عمر میں. میرا مطلب ہے کہ دیکھیں وہ ختم کہانی ہو جاتی ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اور پھر وہ اس قسم کی چیزیں ڈال کے اور ٹک ٹاک کے بنوا کے کہ شاید کوئی میرا مطلب کوئی حساب کتاب لگ ہی جائے. لیکن مشکل ہے. میں کہا بابا جی آپ ذرا چیک کر لیں
دیکھ رہے ہیں آپ کی کوئی بات کروا دیں اس سے. بابا کہندے وہ لاکھ دی لعنت اور لاکھ دی لعنت بھیجتا ہوں میں اس قسم کے کام پہ. یار یہ نہ کریں یار. ڈڈو کے پیچھے تو آپ فوراً پڑے ہوتے ہیں. میں کہا بابا جی ڈڈو بھی یہی ہے. ڈڈو نے صرف سرجریاں کروائی ہیں, اندر سے کھاتا یہی ہے, کھلا کھاتا. یہ بابا کہتے ہیں سارے تو لعنت.